हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट कंपटीशन मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मैथ स्पेशल क्लासेस को तो सब्सक्राइब में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम टू टाइम। अब उसके बाद में ऊपर देखिए यहाँ पे मैथ स्पेशल क्लासेस है, ऊपर की साइड में सर्कल में उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ होम पे है। होम पे सारी वीडियोस आप देख सकते हो। यहाँ किरण प्रकाशन 8700 प्लस से हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। और आपसे आप हमेशा जब भी कभी प्ले करो तो फिर प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो और यहाँ पे एक एरो है, ये एरो है, यहाँ से भी आप क्लिक करके एसएससी मैथ्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सीख सकते हो, प्लस माइनस एडिशन वो सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो किरण पब्लिकेशन के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जब भी प्ले करें वीडियो तो फिर प्लेलिस्ट में से ही प्ले करें। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं डिस्काउंट की ओर और डिस्काउंट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें सीखेंगे और किरण प्रकाशन बुक से भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले बेसिक सीख लें, फिर उसके बाद में किरण प्रकाशन की बुक सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट के अंदर बट्टा। डिस्काउंट को हम बट्टा ही बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बाय अंकित सर। तो मतलब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो बट्टा दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, सारे रीजंस देखेंगे। कभी कभी डिस्काउंट के तौर पे हमें फ्री वस्तु दी जाती है, 5 वस्तुओं की खरीद पे 1 फ्री मिल रही है, या फिर इस तरीके से हमें डिस्काउंट दिया जाता है। कभी प्रतिशत में पूछा जाता है, कभी रुपए में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को वो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं इस चैप्टर में। हमें पढ़ना क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या क्या मिलेंगे इस चैप्टर में, कौन कौन से वर्ड आने वाले वो हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आने वाला है क्या, वही प्रॉफिट एंड लॉस का 2 कॉपी है, मतलब उसी का भैया है ये छोटा वाला, ठीक है। सबसे पहले सीपी की बात करेंगे। तो यहाँ पे सीपी का मतलब होता है क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हो गया कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमें इसमें क्या मिलेगा, एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ओके फ्रेंड्स, साथ के साथ नोट करते चलना, ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज़ नई आ जाती है, एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस। क्या होता है, मार्क प्राइस, मतलब जो कि पैकेट पे पड़ा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं हम, अंकित मूल्य। या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं वो भी हम देख लेते हैं, और क्या बोल देते हैं, सूची मूल्य। क्या बोल देते हैं, सूची मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ी सी हिंदी मेरी वीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, सूची मूल्य। अब उसके बाद में हमारा जो मेन चीज़ है वो है डिस्काउंट। इसमें पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट मतलब क्या होता है, बट्टा, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बट्टा। तो हम यहाँ पे बट्टे के बारे में भी पढ़ेंगे। मेन चैप्टर तो डिस्काउंट के ऊपर ही आधारित है। चलो जल्दी से इनकी फुल फॉर्म और हिंदी में क्या बोलते हैं आप नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर हम चलते हैं आगे कि हम जो है डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो डिस्काउंट का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला 100 के लिए आप नोट कर लीजिए, नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। डिस्काउंट बराबर होता है क्या, डिस्काउंट हम निकालते किस में, हमेशा एमपी। एमपी मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस। एमपी पे इनटू करेंगे डिस्काउंट कितना प्रतिशत, प्रतिशत में हमें डिस्काउंट दिया है
तो फिर डिस्काउंट बट्टे 100। जब भी कभी हमें किसी वस्तु पे डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, उस वस्तु का एमपी मतलब 100 रुपये की अगर वस्तु है 20% का डिस्काउंट है तो सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे मेन बात आती है कि यहाँ पे सारी चीज़ें इनमें रिलेशंस क्या क्या हैं और हमें कैसे एसपी सीपी और डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जब कभी वस्तु का हमें एमपी पता है, जब कभी वस्तु का हमें एमपी पता है और मैं एमपी में से डिस्काउंट को घटा दूँ, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दूँ, रुपये में बात की जा रही है, एमपी में से डिस्काउंट माइनस करूँगा तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य की। मतलब सीधी सी बात है, जब मैंने किसी भी वस्तु की मूल्य पे 100 रुपये का मूल्य था और उसमें मैंने 20% का डिस्काउंट दिया तो हमारा क्या निकल के आएगा, 80 रुपये क्या होगा, मेरा एसपी होगा। सीधी सी बात है भाई, 20 रुपये का डिस्काउंट देकर बेच रहा है वो, तो इस तरह से एसपी हमारा निकल आता है। तो एमपी बराबर हम क्या कर सकते हैं, एमपी बराबर जे भी तो बोल सकते हैं, 80 में 20 जोड़ लूँ तो एमपी बराबर कितना होगा, 100। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन जाता है कि एमपी बराबर क्या होगा मेरा, एसपी प्लस डिस्काउंट। क्या होगा, एसपी प्लस डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट रहेगा मतलब बट्टा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी तरह से एमपी विक्रय मूल्य पता चल जाए और बट्टा पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में विक्रय मूल्य 80 रख देंगे, 20 डिस्काउंट रख देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, एमपी जो कि 100 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर चलते हैं आगे की ओर। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करने वाले हैं, सिर्फ आप नोट्स तैयार कीजिए और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कृमि प्रकाशन बुक से ही। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। सिंपल है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बस आप लोग साथ रहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते थोड़ी सी आगे की ओर, आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें कैसे सॉल्व करनी है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो छोटी छोटी चीज़ें इनका याद रखना, जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि विक्रय मूल्य, अगर हमें जैसे कि विक्रय मूल्य निकालना है, किसी भी वस्तु का एसपी निकालना है तो एसपी बराबर मुझे दिया गया एमपी, मुझे पता है किसी क्वेश्चन में एमपी के साथ में मुझे दिया गया डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट तो हमेशा क्या करेंगे, डिस्काउंट हमेशा कम होता है, मतलब 100 रुपये की वस्तु पे 20 का डिस्काउंट दूंगा तो हमेशा माइनस ही होगा ना 20, क्योंकि डिस्काउंट मतलब कम में बेची जा रही है। तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जितना भी परसेंट में हो और बट्टे में 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाया जाता है तो बट्टे में 100 आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। सिर्फ 100 के लिए नोट कर लीजिएगा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इनका हम कहीं भी यूज़ करने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब एमपी बराबर अगर मैं बात करूं तो एमपी मुझे निकालना है। अब एमपी अगर हम निकालेंगे और क्वेश्चन में हमें दे रखा है विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है और साथ में हमें डिस्काउंट दे रखा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 100 बट्टे में ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एमपी निकल के आ जाता है। एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी बराबर विक्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए और डिस्काउंट हमें पता होना चाहिए। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़ ये दोनों रिलेशंस, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं आगे की ओर, आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ समझते हुए चलते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि यहाँ पे सबसे पहले याद रखना एमपी, एसपी
सीपी, ये तीन चीज़ है मेरे पास। ठीक है, कौन कौन सी? एमपी, एसपी, सीपी। एमपी फॉर मार्क प्राइस जो कि अंकित मूल्य अभी हमने देखा, एसपी फॉर विक्रय मूल्य, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अब हम इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एमपी किसी वस्तु का 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये, पैकेट पे 100 रुपये पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने वो खरीद ली कितने में? मैं मान लेता हूँ 80 में खरीद ली। ठीक है, और क्रय मूल्य था 90। क्रय मूल्य कितना था? 90 मान लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जब भी कभी हमें डिस्काउंट पूछा जाता है कि 100 रुपये की वस्तु मैंने 80 में पूछी के, तो हमेशा हम इधर साइड से निकालते हैं क्या? डिस्काउंट परसेंट, या फिर डिस्काउंट रुपये में भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट में भी निकाल सकते हैं। और क्रय मूल्य पे से हमेशा जब भी कभी क्रय मूल्य से निकालते तो हम वहाँ से क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। क्या क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, मतलब लाभ या हानि। इधर से निकलेगा डिस्काउंट। वो कैसे? अब देखो कि 100 रुपये की वस्तु 80 में बेची, 20 का डिस्काउंट कितने पे? 100 पे। क्यों? 100 मेरा एमपी है। डिस्काउंट हमेशा हम निकालेंगे एमपी पे, प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 20% डिस्काउंट हो जाएगा। ये मेरा डिस्काउंट निकल के आ गया। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं पूछूं यहाँ पे इस केस में लाभ भी हो सकता है, हानि भी। देख लेते हैं। 90 रुपये की वस्तु जो कि क्रय मूल्य है और वो बिच रही है 80 में, 90 की मैं लेके आया, 80 में बेच दी, तो क्या हो रहा है? मुझे 10 की हानि हो रही है। 10 का क्या हो रहा है? लॉस। अच्छा, तो 10 का जो लॉस हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपये का। प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे, और 1/9 कितना होता है मेरा? 11 सही 1/9%। ये क्या हो जाएगा मेरा? लाभ या हानि? 90 में खरीदी, ऊपर चीज़ें देखते हुए चलो। क्रय मूल्य क्या? खरीदी, बेची कितने में? 80 में, तो क्या हो गया मुझे? हानि। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा? लॉस हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। और याद रखना, आपको एमपी, एसपी, सीपी के थ्रू ही चलना है। ठीक है, एमपी, एसपी, सीपी। एमपी मार्क प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। ये तीन रिलेशन ही होती है इसमें मोस्टली केसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, बट्टा कभी निकालना है तो हम निकालेंगे एमपी पे, लाभ या हानि निकालनी है तो निकालेंगे एमपी पे। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलो, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी कभी हमें डिस्काउंट परसेंट क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे कि मैंने बोला 20% का डिस्काउंट। कितने का? 20% डिस्काउंट है। अच्छा, 20% का डिस्काउंट है तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद की या फिर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। तो 20% मेरा कितना होता है? 1/5 होता है। कैसे होता है? 20 के बट्टे में 100 आएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। अब 20% का डिस्काउंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ये 5 है वो एमपी है, मतलब टोटल मूल्य कितना है? एमपी 5 हो जाएगा। और अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो ये एक क्या हो जाएगा मेरा? डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे? जब डिस्काउंट की बात होती है। अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि 25% का लाभ हो उस केस में, जैसे 25% मैंने बोला प्रॉफिट, 25% क्या बोल दिया मैंने? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के केस में अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो कितनी होगी? 1/4 होगी।
ठीक है, 1/4 होगी। तो इसमें जो ये 4 है वो रहेगा क्या, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, क्योंकि लाभ और हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ठीक है, 25% प्रॉफिट भी हो सकता है और 25% लॉस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्या हो जाएगा, ये एक जब होगा 25% अगर लाभ है तो फिर ये लाभ कहलाएगा, और हानि है तो हानि, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ भी हो सकता है और हानि भी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे मेनली बात आती है कि हमें करना क्या है इसमें। जब भी कभी लाभ हो तो 4 में 1 जोड़ देते हैं। लाभ के केस में क्या करना है, हमें फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देना है। हानि के केस में क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और डिस्काउंट के केस में क्या करना है, अच्छा 5 रुपये किसी पैकेट पे पड़ी हुई और मैं 1 का डिस्काउंट दूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा, 1 के डिस्काउंट का मतलब है 1 रुपये कम में बेच रहा है, तो कितने में बेचूंगा, 4 में। तो मुझे क्या करना होता है, डिस्काउंट के केस में माइनस करना होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप लोगों को समझानी पड़ेंगी मुझे। ठीक है, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिससे नहीं पता है, तो इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम पूरा कंप्लीट चैप्टर सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमें कैसे सॉल्व करना है वो सीख लेते हैं। जब भी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 बट्टे दिए जाते हैं, कभी कभी उन दोनों को समतुल्य बट्टा बोला जाता है कि ये किस बट्टे के बराबर होंगे। जैसे कि मैंने 2-3 बट्टे लिख दिए, ठीक है, 20% और कॉमा 10% के 2 बट्टे, ये क्या है, मेरे डिस्काउंट है। तो इन दोनों को जोड़ने पे मतलब इन दोनों के बराबर एक कौन सा बट्टा होगा, इन दोनों के बराबर वाला मतलब समतुल्य बट्टा कौन सा होगा। समतुल्य का मतलब होता है इन दोनों के बराबर। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, 20 और 10 30 हो जाएगा। तो 30 इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हो, या तो आप इस तरीके से जोड़ लीजिए। कैसे, तो सबसे पहले 20% कितना होता है, जो कि हम लोगों ने परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीखा है। कैसे, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। अच्छा 10% कितना होता है वो हम देख लेते हैं। तो 10% कितना होता है मेरा, 1/10। अच्छा, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो 5 से कितने में बेचेगी ये, 4 में बेचेगी। 10 से कितने में बेचेगी, 9 में बेचेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू अगर अपोजिट साइड में कट रही हैं तो आप क्रॉस कर सकते हो, अगर नहीं करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भूल जाते हो काटना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा वीडियो में मैंने आपको बताया, परसेंटेज फ्रैक्शन वाली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 दाई 50 हो गया, 5 10 जा 50, 9 4 जा 36। अच्छा, तो मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया, ज़रा ये देखिएगा। तो डिस्काउंट मुझे मिल रहा है 14 का। कितने का मिल रहा है, 14 का डिस्काउंट। कितने पे, 50 पे। प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे और फाइनली 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28%। कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28% का एक सिंगल बट्टा हो जाएगा, जो कि समतुल्य बट्टा होगा। तो 20 और 30 को जोड़ने पर हमारा कितना बट्टा बनेगा, 28% का बट्टा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। इस केसेस में ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एमपी होगा, और अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या हो जाएगा, एसपी। ध्यान से देखना, सारी चीज़ें चेंज होती चलेंगी, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो सारी चीज़ें इतनी में खरीदी थी मतलब इतने रुपए पड़े हुए हैं, डिस्काउंट देने के बाद में 36 की बेच रही, तो यहाँ पे 28% हो गए। अच्छा सर, और कैसे इन्हें ऐड कर सकते हैं वो भी बता दीजिए। तो फटाफट से नोट कर लीजिए और हम देखते हैं इन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए बस।
ओके, फिर हम चलते हैं आगे की ओर और हम देख लेते हैं कि अब इन्हें हम कैसे और ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप 20 और 10 30 मत करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो यहाँ पे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि डिस्काउंट मेरा 20% का पहला है, ठीक है, तो डिस्काउंट में हमेशा माइनस का होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड भी मेरा डिस्काउंट है, तो 20 माइनस 10, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। मैंने बोला था आप लोगों को माइनस माइनस तीसरा साइन पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10, दोनों डिस्काउंट और बट्टे में कंपनी की तरफ से 16 लगा दीजिएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0, यहाँ कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो गया 30, और प्लस का कितना, 2 1 कम 2, तो प्लस का 2। अच्छा, तो अब यहाँ पे बचिएगा क्या, माइनस की बड़ी वैल्यू, तो माइनस कर दें। अच्छा, 30 में से 2 गई तो बची कितने, 28, 28% माइनस, यहाँ पे शो क्या करेगा, माइनस शो करेगा, यहाँ पे डिस्काउंट क्या शो करेगा, डिस्काउंट शो करेगा, तो 28% मेरा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक सिंगल बट्टा जो कि समतुल्य बट्टा कहलाया जाता है, उसे हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा लेंथी है, और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को। ओके फ्रेंड्स, चलो तो हम देखते हैं कि और कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ईयरफोन लगा लीजिए जिससे कि आवाज़ क्लियरली समझ में आ जाए। चलो, अब मुझे पता है 20 और 10 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट में हमेशा बस एक बात याद रखना कि डिस्काउंट में क्या होता है, वस्तुएं माइनस में बेची जाती हैं। मतलब 100 पे 20 का डिस्काउंट है तो फिर 20 रुपये कम में बेची जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। अब आपको करना कैसे, जब भी कभी परफेक्ट में 20 10 10 20 इस तरीके से कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। 20 और 10 कितना हो गया मेरा, 30 हो गया। 20 और 10 कितना हो गया, 30। मैंने ऐड किया, मतलब जोड़ लिया दोनों को। इसमें से माइनस कर दें क्योंकि डिस्काउंट निकाल रहे हैं, इसमें से माइनस कितना कर दूं सर, तो यहाँ पे याद रखें 2 एकम 2, आगे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे और 30 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 28% हो जाएगा। अच्छा सर, कोई और करके दिखाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि मैंने बोल दिया 20% कॉमा 20%, इन दोनों का एक समतुल्य मतलब डिस्काउंट बताइए, ये दोनों मिलाकर जोड़ने पर किसके बराबर होंगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले 20 और 20 40 हो गया, माइनस कर दें, डिस्काउंट है तो। अच्छा, मैंने एक बात और बोली कि आगे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करके, गुणा करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें से माइनस कर दें। तो माइनस कर दूँ कितना, 2 दूना 4, माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा ये 36%। तो मतलब टोटल इन दोनों को ऐड करने पे मुझे मिलेगा ओनली 36% का डिस्काउंट। अच्छा सर, इसे दूसरे वाले से करके देखिए, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 5 से मैं बेचूंगा कितने में, 4 में, फिर दोबारा 5 से 4 में बेचूंगा, क्यों, क्योंकि 2 बार है 20% 20%। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो 5 25 हो जाता है और 4 चौक 16 हो जाते हैं। यहाँ से वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। 25 से 16 हो गया मेरी, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, अच्छा तो अब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है ज़रा देखिएगा, यहाँ मिल रहा है कितने का, 9 का डिस्काउंट कितने पे, 25 पे। प्रतिशत में डिस्काउंट होता है इसलिए मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100, 9 चौक 36%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। आप लोगों को जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं प्लीज़ नोट करते हुए चलिए, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली आपकी समझ में आ जाएं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए। चलो आगे की ओर चलते हैं, देख लेते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं इस चैप्टर में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चंस लिख दिए मैंने लिख दिया 30%
कॉमा 20%। सेकेंड लिख दिया मैंने 50% कॉमा 10%। ठीक है, मैंने लिख दिया कि अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आप परफेक्ट वैल्यू ले लो 30, 20, 50, 10। तो फिर अब हम ले लेते हैं क्या 16 सही 2/3% कॉमा 20%। अब एक वैल्यू ऐसी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं, कितना ले लें अब हम यहाँ ले लेते हैं 20 कॉमा 30 हो गया हमारा, तो 30, 50 ले लेते हैं, कितना 30 कॉमा 50%। ओके फ्रेंड्स, और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या ले लें जल्दी से बताइए। तो हम यहाँ पे 3 बट्टे ले लेते हैं 10% कॉमा 10% कॉमा 11 सही 1/9%। अब मुझे यहाँ पे 3 बट्टे दिए जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स लेकिन अब हम देखते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। जब भी कभी 30 और 20 परफेक्ट में दिया जाता है तो इन दोनों को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। कैसे, 30 और 20 कितना हो गया 50। अच्छा 50 में से माइनस कितना कर दूं 3 दूनी 6, सिर्फ आगे आगे वाली डिजिट का हमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। 3 दूनी 6 घटा दूं तो कितना हो जाएगा मेरा 44%, कितना होगा 44% हो जाएगा। अच्छा सेकंड वाले केस में भी हमें परफेक्ट वैल्यू दी गई है, जिसके पीछे जो है 0 होता है वो परफेक्ट वैल्यू हम बोलते हैं। ठीक है, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। माइनस कितना कर दूँ 5 एकम 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फाइनली 55% ऐड करने पे। ओके फ्रेंड्स, अब लेकिन इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हम देखते हैं इसे भी। सबसे पहले इसे कर लेते हैं, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 में से माइनस कितना कर दूँ 5 3 15 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 65%, कितना हो जाएगा 65%। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब ये बचा और ये बचा हमारा। अच्छा तो 16 सही 2/3%, 16 सही, अब मैं थर्ड वाले को कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 16 सही 2/3% मेरा होता कितना है, सबसे पहले ये बताइए 1/6 होता है। 20% कितना होता है मेरा 20% होता है सर 1/5 होता है। अभी हम लोगों ने सीखा, तो 6 में से 1 माइनस कर दूं तो बचेगी कितने में 5 में, 5 में से 1 माइनस कर दूं बचेगी कितने में 4 में। दोनों डिस्काउंट जोड़ने, मैंने क्या बोला अपोजिट में आप लोग काट सकते हो, 5 से 5 काट दीजिए तो हमारे पास 6 बचा, इधर 4 बचा। डिस्काउंट कितने का मिल गया 2 का, कितने पे 6 पे, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। तो फाइनली हम देखें 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 कितना होता है मेरा 33 सही 1/3%। ये मेरा क्या हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया डिस्काउंट। फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम देख लेते हैं 5th वाला क्वेश्चन भी। इसे थर्ड वाले तक नोट कीजिए प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं आगे की ओर, मतलब 5th वाले को हमें कैसे करना है। तो एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि जो ये वाला मेथड है वो मेरी तरफ से इसको 3 स्टार दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑलराउंडर चाहे कितने भी दिए हों बट्टे, हम सारे बट्टों को ऐड कर सकते हैं, मतलब समतुल बट्टा निकाल सकते हैं इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम देख लेते हैं 5th वाले में हमें 3 बट्टे दिए गए हैं सर, उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले 10% कितना होता है मेरा 1/10 होता है। 10% कितना होता है 1/10 होता है। 11 सही 1/9 कितना होता है 1/9। अच्छा 10 में से 1 कम कर दूं तो 10 से कितने में बचेगी 9 में बचेगी। 10 में से 1 कम कर दूँ बचेगी कितने में 10 से 9 में बचेगी सर। 9 में से 1 कम कर दूँ तो बचेगी कितने में 9 से 8 में। अब क्या करना है, सिंपली एक काम कर लीजिए, 9 से 9 काट दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, इसे मैं 2 से काट लेता हूँ। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 से एक और बार कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ये कितना हो गया मेरा 5 25, ये तो हो गया 25। ये कितना हो गया 9 बचा हुआ है अभी, 9 दूनी 18। अच्छा तो मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया बताइएगा ज़रा, तो कितने का मिल गया इसे डिस्काउंट 2 और 5 7 का डिस्काउंट, लेकिन कितने पे मिल गया
25 पे, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, तो 25 चौके 100, 7 चौक 28%। तो मतलब फाइनली मिला के इसे डिस्काउंट कितने का मिला, 28% का मिला। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। 25 से 28 से आप लोग इधर लिख लीजिएगा, जैसे 25 से कितना हो रहा है 18, 25 से 18 हो रहा है, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया इसे ज़रा देखो, तो मिल गया 7 का, कितने पे 25 पे, प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे, 25 चौके 100, 7 चौक 28%, ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। जल्दी से नोट कीजिए। और ये जो मेथड है ना वो हर किसी केस में वैलिड रहेगा, लेकिन जो परफेक्ट वाला मेथड है 0 वाली केस में आप इसे लगा सकते हैं। इस वाले मेथड को आप इस पे फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस वाले को आप 5 पे फॉलो कर लोगे, मतलब चाहे कितना भी परसेंट दिया हो फ्रैक्शन से आप लोग कर सकते हो। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं आगे की ओर और हमें कैसे कर लेना है। डिस्काउंट हमें बहुत सारे दिए गए हों तो हम कैसे करेंगे सर, और अगर वैल्यूज़ कुछ ऐसी हों फ्रैक्शन वाली परसेंटेज में हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि मुझे दिया गया, मैं एक क्वेश्चन पहला मान लेता हूँ 11 सही 1/9%, दूसरा मान लेता हूँ 12 सही 1/2%, ठीक है। थर्ड वाला मान लेते हैं करीबन 14 सही 2/7%, और एक और मान लेते 16 सही 2/3%। तो इसमें आप कोई भी वैलिड फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, सिर्फ वैलिड कौन रहेगा, जो कि भिन्न रहेंगे। वैलिड कौन सा रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, मतलब भिन्न। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने भिन्न वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, आप लोग उसे एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। अब हम चलते हैं कि करेंगे कैसे सर, ठीक है। सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये कितना होता है मेरा 1/9, ये कितना होता है मेरा 1/8, 14 सही 2/7 कितना होता है 1/7, 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6। अच्छा, तो इन सबको मुझे एक समतुल्य बट्टा बनाना है। याद रखना क्या करना है, इन सबको जोड़कर मुझे एक बट्टा बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, तो हमें पता है बट्टे में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कर दीजिए। अब लिखना चालू कर दीजिए। 9 रुपये की वस्तु थी, उसमें से एक कम पे बेचेगा तो बेचेगा कितने में 8 में। 8 की वस्तु थी, एक कम पे बेचेगा कितने में बेचेगा 7 में। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखें तो 7 रुपये की वस्तु को हम कितने में बेच देंगे 6 में बेच देंगे, ठीक है। 7 रुपये की वस्तु को कितने में बेच देंगे 6 में। 6 रुपये की वस्तु को कितने में बेच देंगे 5 में। एक कम करते हुए चलना है क्योंकि सबके ऊपर एक है। ये 9 यहाँ पे लिया, 8 यहाँ पे लिया, 7 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, एक एक माइनस कर दिया मैंने। अब क्या करना है, मैंने आपसे बोला है कि क्रॉसिंग में जो वैल्यूज़ कटती हैं उन्हें काट देती हैं। कैसे काटेंगे सर, 6 से 6 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, 8 से 8 काट दी। अब तो बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ इस लाइन में बचा 9 और इस लाइन में बचा 5, ठीक है। तो अब 9 से मैं बेच रहा हूँ कितने में 5 में। अच्छा, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया मुझे 4 का, कितने पे 9 पे, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हो जाएगा 4/9 कितना होता है 44 सही 4/9%। ये हमारा समतुल्य एक डिस्काउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। ये यहाँ पे कट रहा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 9 से 5 हो रहा है और कितने का डिस्काउंट मिल रहा है
4 का कितने पे 9 पे, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100 तो कितना हो जाएगा 44 सही 4/9%। ठीक है, 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू। जल्दी से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर बात थी कि इन सभी बट्टों को हम ऐड कैसे करते हैं, मतलब एक समतुल बट्टा कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस मेथड से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से जो मेथड है ये यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे, ठीक है, इसे जाते हैं मेरी तरफ से ट्रिपल स्टार। ठीक है, याद रखना। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं आगे की ओर और आगे हम देख लेते हैं हमें कैसे क्वेश्चन दिए गए होंगे और हमें कैसे सॉल्व उन्हें करना है। ठीक है, चलो। जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा, अब हम बात करते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री। मतलब अगर बोला जाए कि हमें वस्तु फ्री मिलती है, क्या फ्री मतलब बाई 1 गेट 1 फ्री का मतलब यहाँ पे ये है कि 5 वस्तु की खरीद पे 1 फ्री। इसी तरह से मैंने दे दिया कि 5 वस्तु मतलब 5 आर्टिकल, आर्टिकल मतलब होता है वस्तु। ठीक है, 5 आर्टिकल की वस्तु पे मैं दे रहा हूँ कितनी फ्री, 2 वस्तु फ्री दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 वस्तुओं को अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो दो वस्तु फ्री दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद में मुझे यहाँ पे ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। तो चीज़ें देखना ध्यान से, जो 5 वस्तुएं, मैं जो नाम लिख रहा हूँ ध्यान से नोट करते चलना। जो 5 वस्तुएं वो क्या होगा, बिक्री मूल्य मतलब एसपी होगा। और अगर 2 की बात करूँ तो ये तो 2 मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। क्या है ये, तो डिस्काउंट। अगर मैं एमपी की बात करूं तो इन 5 और 2 को हम जोड़ लेते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 क्या होगा मेरा ये एमपी, क्या होगा एमपी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे क्या चीज़ें। देखो, जो दुकानदार है वो 7 वस्तुएं दे रहा है, सीधी सी बात है। 2 फ्री देता है, वो ग्राहक को लगता है फ्री दे रहा है, लेकिन क्या लगता है आप लोगों की कि दुकानदार फ्री देता होगा? नहीं, वो 5 वस्तुओं की खरीद में ही उसमें ऐसे पैसे बढ़ाता है जिससे कि उसे 7 वस्तुओं का पूरा मूल्य मिलता है, तो 7 वस्तुएं ही वो बेचता है। ठीक है, तो दुकानदार के पास से कितनी वस्तुएं जा रही हैं, 7 वस्तुएं जाती हैं। अच्छा, ग्राहक ये सोचता है कि मैंने तो 5 वस्तुएं खरीदी हैं, 2 फ्री मिली हैं मुझे, तो यहाँ पे सिर्फ जो कस्टमर है, जो कि ग्राहक है, वो कितना खरीद रहा है, 5 ही खरीद रहा है, 2 तो उसे फ्री मिल रही हैं, तो 2 फ्री मिल रही है, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, डिस्काउंट है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। और अगर वो पूछ ले कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना है, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना है। तो इस केसेस में डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा जो वस्तु डिस्काउंट है वो डिस्काउंट, मतलब 2 वस्तुओं का डिस्काउंट, एमपी कितना है मेरा 7 का, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, और 2/7 मेरा कितना होता है 28 सही 4/7%। कितना होता है 28 सही 4/7% होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके सर, एक और एग्जाम्पल से हमें समझा दीजिए, हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एक और पॉइंट लेकर चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं।
कि सारी चीज़ें कैसे हमें करनी है। अच्छा, मैंने बोल दिया 9 वस्तुओं की खरीद पे, मतलब 9 वस्तुओं की खरीद पे वो क्या देता है, एक फ्री देता है। कैसे लिखते हैं फ्री, चलो जो भी हो, फ्री इधर आती है इधर आती है, मुझे नहीं पता, तो हम फ्री लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम होती है मुझे। ओके, तो 9 वस्तुओं की खरीद पे एक वस्तु फ्री देता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 9 क्या हो जाएगा मेरा, विक्रय मूल्य एसपी। ये क्या है, डिस्काउंट। अच्छा, तो एमपी क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 9 + 1 कितना होगा 10, और ये 10 क्या होगा मेरा एमपी। अब मुझे निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो बट्टे का परसेंट कितना रहा, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना है मेरा 1, लेकिन कितने पे एमपी रखते हैं हमेशा नीचे, तो एमपी कितना हो जाएगा 10% के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो फाइनली जो आंसर होगा वो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा। फटाफट से नोट कीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट मत करना भूलना, मतलब ज़रूर करना। ओके, अपने छोटे भाई के लिए कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हो, एक लाइक और एक कमेंट, जिससे कि हमें पता चलता है वीडियो हमारी कैसी है, लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपकी तरफ से सिर्फ हमें इतना ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, अच्छा तो सर ये बताइए कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो तो हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप लोग उसे एक बार पढ़िए। ठीक है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, तो बट्टा कितने प्रतिशत का है। तो वही क्वेश्चन है, 5 वस्तु मतलब 5 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स की खरीद पे एक फ्री देता है। अच्छा, तो डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है, तो वो तो हम वैसे ही कर सकते हैं, एक फ्री देता है कितने पे, एमपी कितना होगा, नीचे हमेशा एमपी आता है, एमपी मतलब क्या होता है 5 और 1 6, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ क्या है मेरी एसपी, ये क्या है मेरा डिस्काउंट, और इन दोनों को जोड़ लूँ तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6, ये क्या होगा मेरा एमपी। तो हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, उसे ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, चलो ओके फ्रेंड्स, फिर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार 7 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। कितनी, 3 वस्तुएं फ्री देता है, तो बट्टा कितने प्रतिशत का है, ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है घर से। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और प्लीज़ सॉल्व करके आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। ओके, प्लीज़ ट्राई करना, कोशिश करना,
कैसे भी सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर हम चलते, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हुए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को और जुड़ जाइए अंकित सर के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।